स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हेवन मैथ क्लासेज में। मैं हूं सूरज गौतम और आज का अपना टॉपिक है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, जिसका ये चौथा क्लास है। इससे पहले का क्लास अगर जो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ताकि अपना नंबर सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और एग्जाम में नंबर सिस्टम से बहुत सारे सवाल बनते हैं। सवाल को देखते ही अपना शक्ल बिल्कुल खिल जाना चाहिए, जिससे कि लगे जो हमने कुछ अध्ययन किया है। आ गई बात समझ में? अब इसको इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। एक लड़की के जख्मों पे मरहम लगाने हम गए। मरहम की कसम, मरहम तो नहीं मिला पर उसकी जगह मर हम गए। तो आइए अब प्रश्न बनाना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से क्या कहता है अपना प्रश्न नंबर 1? कहता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 4 एवं 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त हो। तो जैसे ही बात करेगी सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, इसमें क्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो बोलिएगा सर बिल्कुल सीधी सी बात 99 होगी। ये तो बात सबको पता है। आगे क्या कहता है? जिसमें 4 एवं 5 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे? 2 बचे। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा? तो बोलिएगा सर इसका एलसीएम तो 20 होगा। ये बात क्या है? सबको पता है। यहां पे 99 और यहां पे 20, इसको अगर जो हम कंपैरिजन करने का प्रयास करेंगे, ये 20 रहा और ये कितना रहा? 99। अगर जो इसके समीप रखना चाहेंगे तो कितना से गुना करेंगे? 5 से गुना करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए कितना से गुना कर देते हैं? तो 4 से गुना कर देते हैं। कितना से? ये हो गया कितना? 80। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 80 है, जो किससे विभाजित होगी? 4 एवं 5 दोनों से विभाजित होगी। लेकिन अपना क्या कह रहा है? प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। तो इसमें 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 82। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 82, जिसमें 4 एवं 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचेगा? 2। आइए देख लेते हैं। 4 से भाग दिए कितना में? 82 में। 4 से 2 बार में 8 गया, ऊपर से उतरा 2, नए भाग लगा 0, शेष कितना बच गया? 2। अब 5 से भी करके देख लेते हैं। ऐसे आप लोग तो समझदार हैं, 16 25 80 2 82 कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 5 आया नीचे तो 3, ऊपर से उतरा 2, 5 6 30। यही बात तो कह रहा है प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 2। जब भी शेष बचने की बात करें तो अपना क्या करेंगे? अंक में वो संख्या जोड़ देंगे। ठीक, अंक अपना निकला था 80, वो संख्या जोड़ के हो गया कितना? 82। 82 जो है सो किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? आ गई बात समझ में? किसी प्रकार का कोई कष्ट? अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है 38 और 130 के बीच 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? 38 और 130 के बीच की बात कर रहा है। किसके और किसके बीच? 38 और 130 के बीच पूछ रहा है 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो 38 से बड़ा 6 से विभाजित होने वाली पहली संख्या क्या? तो बोलिएगा सर 42। उसके बाद कहां तक जाना है? अपना 130 तक जाना है। तो 42 के बाद 6 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो 42 में 6 जोड़ दीजिए, निश्चित रूप से 6 का गुणज हो जाएगा। तो बोलेंगे कितना? 48। 48 के बाद 6 से विभाजित होने वाली संख्या कितना? इसको अच्छे से लिख लेते हैं 48 को। 48 उसके बाद कितना? 54। ये कहां तक जाएगा?
तो बोलिएगा 130 तक, लेकिन का क्या रहा, 130 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। 130 से छोटी 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है, मतलब संख्या कौन है, तो बोलिएगा सर 126। तो 126 आया कैसे, फटाक से 130 में अपना 6 से भाग दे लेते हैं। 6 दूना 12 आया कितना 1, ऊपर से 0, 6 इकाई 6, शेष कितना 4। इस शेष को अगर जो 130 में घटा देंगे तो निश्चित रूप से 6 का गुणज होगा, तो इसको घटा दिए तो आया कितना 126। अब इसमें अपना फॉर्मूला लगा देते हैं नंबर ऑफ टर्म का, तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां a जो है सो पहला पद है, n जो है सो नंबर ऑफ क्या है टर्म है, यानी यही चीज अपना क्या है निकालना है। d है कॉमन डिफरेंस जिसको अपना सर्वांतर कहते हैं, इसको बाद में अपना लिख लेंगे। तो tn बराबर a का मान कितना 42, n का मान नहीं दिया हुआ है, अंतर 48 और 42 के बीच कितने का है, तो बोलिएगा सर 6 का। आ गई बात समझ में। अब इसको अपना क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो tn बराबर अपना कितना दिया हुआ है 126 बराबर 42 प्लस इसको गुना कर लीजिए 6n माइनस 6, आ कितना जाएगा 126 बराबर 42 प्लस नहीं 6n माइनस 6, इसको पुनः उतार दिए तो कोई दिक्कत नहीं। 126 बराबर इसको घटा लेंगे तो आएगा 36 प्लस 6n, यानी 6n बराबर कितना 126 माइनस 36, तो 6n बराबर 90, तो n बराबर 90/6 कितना आ गया 15, जो किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आ गई बात समझ में। इसको समझ गए। ये भी बोल सकते हैं इसके बारे में, जो इतना लंबा प्रोसेस करेंगे तो करते रह जाएंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, क्या है, अपना पूछ रहा है क्वेश्चन कह रहा है 38 और 130 के बीच कितना, अपना ले लिए 38, किससे विभाजित होनी चाहिए, तो 6 से। अब अगला लिए माइनस, आगे क्या कहता है 130 से कम, तो ले लिए कितना 129 में भी 6 से क्या कर लिए विभाजित कर दिए। इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कटता, लेकिन 2 क्या हो जाता शेष बच जाता। 6 गुना 4 कितना 36, तो 36 1 से 36 के बीच कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित होगी, तो 6। 129 को अगर जो काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21, और शेष बच जाएगा कितना 3, शेष इसका कितना बच जाएगा 3। 3 तो 6 से विभाजित है नहीं, 3 6 से विभाजित है नहीं। तो अब आगे क्या करेंगे, अगर जो ये सवाल आ रहा होगा जो 3 जो है सो 6 से कट जा रहा है, तो 3 का गुणज 6 है, 6 का गुणज 3 नहीं है, तो कितना दूसरा टर्म में पहला टर्म अपना घटा दीजिए, 21 माइनस 6 बराबर कितना 15। अब ये भी बड़ा है या ये भी बड़ा है, बड़ा वाला संख्या में अपना छोटा वाला क्या कर देना है, घटा देना है। आ गई बात समझ में। अगर जो बात आ गई हो समझ में तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हमारे मेहनत का फल अन्य अभ्यर्थियों को भी मिल सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 3 कहता है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का, तो इसके कहने का मतलब रहा 3 के बाद इसका गुणज क्या 6 के बाद क्या 9, ऐसे ऐसे करते करते बोल रहा है कितना तक 15 तक, कितना 15 तक। 5 गुणज की बात कर रहा है, तो 3 गुना 5 बराबर कितना 15। अब इसी का योग पूछ रहा है, तो इसका योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुना गुणजों की संख्या। कितना गुणज की बात कर रहा है, तो 5 गुणज की बात कर रहा है, तो लिख देंगे क्या गुणजों की संख्या। आ गई बात समझ में। प्रथम पद कितना 3,
अंतिम पद कितना 15 बट्टे 2 गुणजों की संख्या कितनी 5 गुणज की बात कर रहा है, तो ये हो गया 18 बट्टे 2 गुना कितना 5, 2 से काट लीजिए 9 बार में, आंसर अपना कितना आ गया 45, जो किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आ गई बात समझ में, किसी प्रकार का कोई कष्ट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 कहता है 7 के प्रथम 12 गुणजों का योग क्या होगा। 7 के प्रथम 12 गुणजों का योग क्या होगा। अब वीडियो रोक के इसको आराम से बनाइए, तो आंसर इसका जरूर दीजिएगा, तब लगेगा जैसे आपके समझ में बात आ गई। 7 के प्रथम 12 गुणज की बात कर रहा है। पहला कितना 7, 7 के बाद इसका गुणज दूसरा के कौन 14। ये कितना तक का बात कर रहा है, तो 12 गुणज का, यानी 12 गुणज 7, तो कितना हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा, इसी का योग पूछ रहा है। तो अपना फॉर्मूला क्या लिखे थे, प्रथम पद जोड़ कितना अंतिम पद बटे 2 गुना गुणजों की संख्या। तो गुणजों की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो बोलिएगा सर 12 है। तो आराम से इसको समझ लिए, 84 7 91 बट्टे 2 गुना कितना 12, 2 से काट लिए, कट के आ गया 6, 9 6 54, कितना 546। किसमें दिया हुआ है 546, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आ गई बात समझ में। अगर जो बात आ गई हो समझ में तो वीडियो को लाइक करें। जिनका जिनका 546 आंसर आया उनको अच्छे तरीके से मेरे कहने का मतलब समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 अपना कहता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 तथा 7 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में कितना प्राप्त हो, 3 और 6 प्राप्त हो। तो क्वेश्चन अपना बोल रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले अपना क्या 2 गुना यानी कितना 99। आगे क्या कहता है 4 एवं 7 से पूर्णतः क्या हो विभाजित हो। किससे 4 एवं 7 से। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा अपना 28। 7 गुना 4 बराबर कितना, एलसीएम अपना आ जाएगा कितना 28। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब कंपैरिजन में क्या कहता है अपना, प्रत्येक दशा में अगर जो भाग दें तो 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3। तो दोनों का अंतर कितना 1। आगे कहता है 7 से भाग देने पर, 7 से हमने भाग दिया तो शेषफल कितना बचा 6। तो अंतर कितना आया, इसका अंतर 1। आगे क्या कहता है 28 को जो है अपना कंपैरिजन करना है किससे 99 से। तो ये कितना गुना, तो 4 गुना अगर जो करते हैं तो 28 गुना 4 कितना 100 से हो जाता है क्या ज्यादा। हमको चाहिए क्या 100 से कम। तो 3 से गुना कर लेते हैं। इसमें 3 से अगर जो गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 84। कितना 84। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 84 ही है जो किससे विभाजित होगी 4 एवं 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब क्या बोल रहा है शेषफल प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए, तो 4 से भाग देंगे तो 3 बचना चाहिए और 7 से भाग देंगे तो 6। तो इसका जो हमने 4 और 3 का अंतर 1, इसका भी अंतर कितना 1, इसमें 1 घटा देते हैं तो आ गया कितना 83, जो किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आ गई बात समझ में। अब क्या करते हैं इसको भाग देके देख लीजिए। अगर जो किसी प्रकार का कष्ट है तो 4 से भाग देंगे 83 में तो कितना 4 दूना 8, ऊपर से ये गया आया 3 नहीं भाग लगा 0। तो शेषफल कितना 3। यही तो बात कर रहा था। अब 7 से भी भाग देके देख लीजिए। 7 से भाग देंगे कितना 83 में तो 7 इकाई कितना 7 आया, अंतर 1 ऊपर से 3
तो 2 से तो लगेगा नहीं, तो 7 इकाई 7, 6 तो शेष। आज के क्लास में बस इतना ही। नंबर सिस्टम अपना समाप्त होता है। अपना जीरो से हीरो की तरफ यानी अच्छे तरीके से नंबर सिस्टम का अध्ययन कर लिए। अगर जो बात आ गई हो समझ में तो पुनः वही रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक जम के मेहनत कीजिए।